हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आम स्टार्ट करा जो मैं छाड़ी आम प्राय 60 नंबर क्वेश्चन पलि आसते पार्ट 1 ने। पार्ट 2 रे आम 61 टू 120 जाए प्राय करदे जदि हम। ठीक अच्छे, यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 61। तो आम 61 स्टार्ट करवा प्राय 120 जाए पाखापाखि जावा। तो जदि आम देखीद फास्ट ये जो सीरीज गुड़ा कौन पाई आसूची, जिते गोटे इलेक्ट्रॉन यहाँ हूँ गोटे एनर्जी लेवल, यहाँ हूँ गोटे एनर्जी लेवल। जिते गोटे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए ये एनर्जी ग्रहण कला सी कौन तो ऊपर ये को पलाए, ऊपर एनर्जी लेवल को पलाए। किंतु ऊपर एनर्जी लेवल सब अनस्टेबल थाए, कौन थाए ना अनस्टेबल थाए। जिते अनस्टेबल एनर्जी लेवल से रहा सी पुणी तौक को फेरी पड़े स्टेबल हाँपाई। ये जो एनर्जीटा सी ग्रहण करता से एनर्जीटा सी कौन कर एमिट करके आसो। ये जो एच न्यू एनर्जीटा को एमिट कर एनर्जीटा कौन गोटे वेव फर्माट्रे लाइट फर्माट्रे कि गोटे एनर्जी फर्माट्रे आम देखिपर। सी को जब N1 को आसो से हूँ कौन लाइमेन सीरीज, जदि N2 को आसो बाल्मर, N3 को आसले पास्चन, N4 को आसले ब्राकेट और N = 5 को आसले पीफोन सीरीज आम कह। तो फास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवा 61 नंबर। तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फास्ट एनर्जी लेवल हूँ ये और पर आटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड लेवल। फास्ट लेवल एनर्जी देदेला आम सेकेंडा पचार। फास्ट देला के -21.79 इंटू 10⁻12। सेकेंड के पचार चालू ही नहीं है पेन। आम जाचे एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल क्या तो प्रोपोर्शनल टू 1/n²। जो सेकेंड अच्छी डिवाइडेड बाय 4 हो तो कहते -21.79 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 4 तो होते -21 हेल्ले 5.447 इंटू 10⁻12। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखा द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -13.6 किलोट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ दैट एटम कॉरेस्पोंडिंग टू n = 2। आयोनाइजेशन पोटेंशियल माने कौन ना आम जदि से एटम टाक सॉरी से इलेक्ट्रॉन टाक से एनर्जी आम जब प्रोवाइड करदे सी कौन कर ना जो न्यूक्लियस चारिपटे से जो इन्फ्लुएंस रही से इन्फ्लुएंस से बाहर सी फ्री हो। ये तार माइनस सिग्निफिकेंस कौन ना माइनस साइन डिनोट कर गोटे बाउंडेड सिस्टम को सिस्टम को ना बाउंडेड सिस्टम को जे इलेक्ट्रॉनटा न्यूक्लियस फोर्स द्वारा बाइंड होकर अच्छे। जितेबाला आम पॉजिटिव से एनर्जी देदेवा सी कौन कर एनर्जीटा 0 हो माने इलेक्ट्रॉनटा फ्री हो। तो से हिसाब से पचार आम कौन कर सेकेंड लेवल एनर्जी के कैलकुलेट करदे सेकेंड एनर्जी कैलकुलेट करदे आदि से एनर्जी देदेवा देदेले सी कौन हो फ्री हो माने कौन तर आयोनाइजेशन एनर्जी से अचीव करदे आयोनाइजेशन एनर्जी अचीव करदे। तो आम सेकेंड के एनर्जी देखीद फास्ट रोज के ना -13.6 तो सेकेंड के -13.6/4 -13.6/4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 63 जब हम देखा तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ He+ आयन विल रिजेम्बल दैट ऑफ। लाइन स्पेक्ट्रम क्या वैलिड ना लाइन स्पेक्ट्रमटा जो बोर देते क्या वैलिड ना सेटा वैलिड यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसीस यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसीस वैलिड। तो ये देखीद यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसीस के हाइड्रोजन एटम नो ये यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसीस नो Li+ ना Li+ भी तो नुह। तो लिथियम एटम यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसीस नो यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसीस कि ना हाइड्रोजन एटम कारण तार गोटे प्रोटॉन गोटे इलेक्ट्रॉन थाए। तो ये यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसीस किए ना हाइड्रोजन एटम जेहेतु हाइड्रोजन है यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसीस तो तार लाइन स्पेक्ट्रमटा रिजेम्बल कर क्या सहित ना He+ हीलियम प्लस लाइन स्पेक्ट्रम सहित रिजेम्बल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हाट डज नेगेटिव साइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम कन्वे। नेगेटिव साइनटा कौन कन्वे करुचे आम देखिले जे नेगेटिव साइनटा कौन कन्वे करुचे ना गोटे बाउंडेड सिस्टम को कन्वर्ट माने कन्वे करुचे। बाउंडेड सिस्टम कौन ना यहाँ जो न्यूक्लियस हम ताल ये जो चारिपटे जो इलेक्ट्रॉनटा बुलूची ये न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस रे ही बुलिबो ये बाहर को जाई परिबोनी सेटा होचे गोटे बाउंडेड सिस्टम में से कन्वे करुचे। तो फास्ट ऑप्शन नंबर हूँ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन n = इनफिनिटी नो n = इनफिनिटी नुह n = जो पॉजिटिव हो से सिस्टम रू अलग होकर
सेपरेट मूव करिवो आ n इक्वल टू इनफिनिटी रे से बहुत काइनेटिक एनर्जी तर हो जिवो पॉजिटिव साइन एट हो जाउची तो एटा नुह सेकंड होची द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन मोशन यस एटा ठीक अछि सेकंड थर्ड ऑप्शन होची द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ रेस्ट एटा भी ठीक अछि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एज मूविंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस नो এটা ডিক্রিজ করুনি কারণ এটা নেগেটিভ ভ্যালু ডিক্রিজ করছে তার মানে কোন সে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা কোন ইনক্রিজ করছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ইনক্রিজ করছে তো এটা তো হবনি এইটা হবনি আমার কনফিউজন নউছে এই দুইটা ভিতরে যদি কনফিউজন নউছে এই দুইটা অপশন ঠিক হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এনার্জি অফ দ আটম ইজ লোয়ার দেন দ ফ্রি ইলেক্ট্রন এনার্জি ঠারু কম হি হবো কিন্তু গোটে ଅଛି ରେଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋସନରେ ବାଇ ଦ ଡେଫିନେସନ୍ ଆମେ କେଉଁଟା ନେବୁ ନା ରେଷ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଫର୍ କରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଇ ଦ ଡେଫିନେସନ୍ ଆମେ ରେଷ୍ଟକୁ ପ୍ରିଫର୍ କରୁ ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କାରଣ ରେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବାଇ ଦ ଡେଫିନେସନ୍ ଆମେ ରେଷ୍ଟକୁ ହିଁ ପ୍ରିଫର୍ କରୁ ତାପରଟା ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ of the following Bohr stationary test electron will be maximum distance from the nucleus maximum distance कोटा the first second third fourth sorry fifth obviously fifth ही होगा कारण fifth माने n equal to 5 n equal to 5 रे से अधिक बाटर ही रहिबो the wavelength of the radiation emitted when hydrogen atom falls from infinity to state 1 would be Rydberg constant हमर दे देला केते ना Rydberg constant दे देला 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse Rydberg constant जदि एति दे देला हमहु पचारछि जे wavelength केते होबो मोर फार्मूला कोन 1 by lambda is equal to RH जोटा Rydberg constant 1 by n1 square minus 1 by n2 रो square एटी n1 कोन ना लोअर ऑर्बिट और n2 इज इक्वल केते ना हायर ऑर्बिट ओके जदि एटा n1 लोअर ऑर्बिट और n2 हायर ऑर्बिट हमर एटी कोन देला देछि इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट 1 स्टेशनरी स्टेट 1 माने केते n2 हे गेला इन्फिनिटी n1 हे गेला 1 तो हम पके दवा RH 1 by n1 केते 1 minus 1 by infinity 0 এটা কেতে হলো RH হি হলো RH কেতে দিছি 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse এটা তো 1 by lambda পচাচ্ছি আমু lambda পচাচ্ছি lambda ইজ ইকুয়াল টু কেতে 1 by 1.097 into 10 to the 7 1 by 1.097 into 10 to the power minus 7 ओके दिस इज द राइट आंसर एटा कैलकुलेट कर दो नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन देखिबा एटा 100 बाई हाँ 100 बाई 10 हेले मे बी 192 ये भाया कौन गोटे हम चलो 67 नंबर क्वेश्चन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n equal to 4 to n equal to 1 in a hydrogen atom given that ionization energy of hydrogen is 2.18 into 10 to the power minus 18 joule for atom and H is equal to 6.625 into 10 to the power minus 34 joule second एटा को हम दि प्रकार करि परिबा एठी फर्स्ट कोन दैछि n is equal to 4 और n is equal to 1 ए दुइटार एनर्जी हम जदि काढी दबा E4 minus E1 आर एनर्जीटा डेल E बाहरी गेला डेल E टा कते h न्यू तो एठी न्यू कते हे जिवो डेल E by h ए अनुसार हम बाहर करि परिबा किंबा आउ गोटे तार फॉर्मूला अच्छी कौन ना E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी इंटू 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 रो स्क्वायर तो एठी आयोनाइजेशन एनर्जी दे देछि एच न्यू इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी कते देछि आयोनाइजेशन एनर्जी देछि 2.18 इंटू 10 to the power minus 18 इंटू 1 by n1 केते देछि n1 टा सब छोटियाटा 1 minus 1 by 16 ओके तो ये है जो 15 by 16 यस 15 by 16 इंटू 2.18 इंटू 10 to the minus 18 एटा आंसर है जो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट इज द एग्जिट मैक्सिमम एनर्जी भितर किए एमिट करिवो आमे जोटा एटा गोटे ये मेथड गोटे जिते बोर तक राडियसटा कैलकुलेट करथिला एनर्जी गुड़ा सब कैलकुलेट करथिले एनर्जीटा देखो फास्ट तक भीतर बहुत एनर्जी थिला किंतु जिते दूर को जीवे ताको भीतर एनर्जी गैपटा बहुत कमी आसीबो
आम सीटा देखी पार जो आम डेली काल्कुलेट करवा सीटा देखी पार कि जो एनर्जी गैप जो एनर्जी गैपटा और जो एनर्जी गैप यहीटा बहुत अधिका थाए ये एनर्जी गैपटा और ये एनर्जी गैपटा बहुत छोट थाए तो से अनुसार आम देखा ताल कौटा N5 to N4 यहाँ आम प्रूफ भी कर मैथमेटिकली मुझे आम जो मैथमेटिकली प्रूफ करवा तो आमर फर्मूला हूँ कौन RH 1/λ = RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ये तुम कैलकुलेट करवा n1 n2 फास्ट n1 n2 जगह 5 4 नेक्स्ट n1 n2 जगह 4 3 और नेक्स्ट n1 n2 जगह 3 2 जब आम पकेबा ताले आम वैल्यू को आराम से कैलकुलेट कर जानी परिबा। नेक्स्ट हूँ द फास्ट एमिशन लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम इन द बाल्मर सीरीज अपीयर्स इन बाल्मर सीरीज रो जो आसला सीटा कौन फास्ट एमिशनटा कौन फास्ट एमिशन लाइन माने फास्ट एक्साइटेड स्टेट रु से इलेक्ट्रॉनटा खसब तो ग्राउंड स्टेट को बा बाल्मर सीरीज रो लाइन को तो लाइमेन बाल्मर N = 2 को खसब अरे कोड़ा बाल्मर सीरीज माने N = 2 को खसब कौट खसब ना फास्ट एमिशन माने N = 3 रु खसब N = 3 रु N = 2 को जो खसब से बाल्मर सीरीज तो कहवा सॉरी फास्ट एमिशन लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज तो कते हो RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर RH 1/n1 केते 1/n1 এটা হবে n1 এটা হবে n2 n1 হচ্ছে 1/4 माइनस 1/9 36 এটা হচ্ছে 9 माइनस 4 5/36 আর 5r/36 5r/36 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो देखा अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन आपको भर जो एनर्जीटा लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन किए दब आम से भाया कथा देख जदि ये जो दीटा बोर ऑर्बिट भितर डेल्टा ई जिते अधिका हम ताले फोटोन एनर्जी सेते अधिका हम डेल्टा ई जिते अधिका सेते फोटोन एनर्जी तो आम देखा कौ दीटा भितर कम अच्छी लिस्ट देना ना लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन तो जो सबुठ कम गैप थी से ये हम तो ये कौटा दे 6 to 1 देती 6 to 5 देती 5 to 4 देती और 5 to 3 देती यदि चार्टा ऑप्शन हम देखा तो 6 to 5 कारण जिते उपरक उपरक आम जा से कम आमर कौन हम से कम एनर्जी गैप तो 6 to 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखा द वेवलेंथ इन सेकेंड लाइन इन द लाइमेन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द केते हम सेकेंड लाइन ऑफ लाइमेन सीरीज ओके सेकेंड लाइन ऑफ लाइमेन सीरीज रे n1 = केते 1 और सेकेंड लाइन देछि सेकेंड लाइन केते एटा होछि N = 1 रे एटा फर्स्ट लाइन एटा सेकेंड लाइन एटा ठीक आछो एटा ठीक आछो एटा 2 एटा 3 3 to 1 केते आछो n1 = 1 n2 = 3 तो आम बाहर कर दबा RH 1 ओके ओके गोटे ना ठीक अच्छे ओके सेकेंड लाइन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आर n1 केते 1 माइनस 1/9 केते एटा हे जिवो 9 8r/9 एटा 1/λ बाहरी गला तो λ केते बाहरिबो 9/8r बाहरी गला λ बाहरी गला 8/9r सॉरी 9/8r ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइमेन सीरीज व्हेन RH = एति शॉर्टेस्ट वेवलेंथ केते हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ता माने कोन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ माने कोन ना हाईएस्ट एनर्जी ता माने कोन देखो मुझे तो दीटा वेव कंसीडर कर एटा हो गोटे वेव एटा हो गोटे वेव ये वेव रे वेवलेंथ मोर माने कोन फ्रीक्वेंसी लेस एथरे कोन वेवलेंथ लेस और एटी फ्रीक्वेंसी मोर आम जाने E = h न्यू माने कोन E प्रोपोर्शनल टू न्यू माने होची फ्रीक्वेंसी यदि एनर्जीटा फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एटी फ्रीक्वेंसी जेहेतु लेस तो ये एनर्जी भी लेस हम और ये वेवलेंथ लेस फ्रीक्वेंसी मोर माने एनर्जी भी मोर हम एनर्जी मोर तो ये जेहेतु देती
कौन देछि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ माने कौन हाईएस्ट एनर्जी गैप कोड लाइमेन सीरीज हाईएस्ट एनर्जी गैप केते हो n1 इक्वल केते हो 1 तो हो लाइमेन सीरीज n1 होच 1 n2 हेले केते हो ना हाईएस्ट एनर्जी गैप कोड आसीबो इनफिनिटी रे आसीबो तो n1 होच 1 n2 इक्वल टू इनफिनिटी से को पुट करी करी आरएच फार्मूला रे एठी जागा नै मु करूनी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 रो स्क्वायर हम पकई के आराम से बाहर करि परिबा n1 एठी 1 पड़िबो n2 इनफिनिटी पड़िबो 73 जदि हम देखिबा व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विथ द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोन अच्छा ये जो फोटोन देछि ता एक्सप्रेशन टा फ्रीक्वेंसी रो कोन हो ओके बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन बोर मॉडल कोटा एक्सप्लेन करथिला स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली यस एटा ही हबो कारण यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसिस से डिफाइन करथिला यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसिस पाई से डिफाइन करथिला तो स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम और आयन कंटेनिंग वन एटम ओनली यस एटा ठीक अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बोर ऑफ हाइड्रोजन एटम बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कोटा देन नथरे ना पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली एटा तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गला ना तो एगुडा हो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखिबा बोर कैन बी अप्लाइड बोर्स थ्योरी अप्लाइड टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस कैन बी अप्लाइड कोडर अप्लाई करि हबो हिलियम लिथियम 2+ कारण एटा यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसिस तापटा रहला बोर मॉडल इज नॉट एबल टू अकाउंट फॉर दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोडा अकाउंट में नथिला calculation of the ready yes energy of the free electron at rest spectrum of neutral helium atom no neutral helium atom से कोन इतरा कारण एटा गोटे यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसिस नुह से केवल यूनि इलेक्ट्रॉन स्पेसिस रही केवल से ये करथला तो स्टेबिलिटी कहितला एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट कहितला कैलकुलेशन ऑफ द रेडी कहितला तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिबा इफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन helium neon nuclei are moving at the velocity of light wavelength associated with the three particles in the order wavelength associated होबो जोटा कोडा ना डी ब्रोगाइल वेव इक्वेशन ने हमें डी ब्रोगाइल वेव इक्वेशन से तो कोन ना लैम्डा इक्वल टू h/mv तो लैम्डा का से तो प्रोपोर्शनल 1/n सहित कारण v तो एटी कांस्टेंट ना लाइट स्पीड टा एटा लाइट स्पीड दे देछि तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/m तो जहार मास अधिका मास मोर तार लैम्डा कम आ जहार मास लेस तार लैम्डा मोर तो से अनुसार हम सजाई देवा जहार से अनुसार हिलियम हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नियॉन ए चारटा भितर आम देखीदेवा कहार जहार मास अधिका तार लैम्डा मोर हम सॉरी जार मास अधिका तार लैम्डा लेस हम आ जार मास लेस हम तार लैम्डा मोर हम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची द डी ब्रोगाइल वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल इज मास 60 ग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली आम देला गोटे टेनिस बॉल 60 ग्राम रो 10 मीटर पर सेकंड जदि से मूव करूची ताले तार वेवलेंथ केते एसोसिएटेड हबो डी ब्रोगाइलटा माने लार्जली सेटा वैलिड हेता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पई बट माइक्रोस्कोपिक लेवल ले भी डी ब्रोगाइलटा इक्वेशन को प्रूव करिछि तो आमे जदि देखिबा ताले हमर मास केते देला 60 ग्राम आ वेलोसिटी केते देला ना 10 मीटर पर सेकंड ना यस 10 मीटर पर सेकंड तो फार्मूला हमर प्रीवियस स्लाइड कोन हितला ना लैम्डा इज इक्वल टू h/mv इट लैम्डा इज इक्वल टू h/mv लैम्डा एठी हम बाहर कर दबा वेवलेंथ पछा छै ना डी ब्रोगाइल वेवलेंथ केते होबो तो लैम्डा इज इक्वल टू h 6.6 * 10⁻³ बाय mv m को जेते 60 ग्राम इनटू v केते 10 ओके एठी 60 ग्राम अछि तो आमे ताकू केजी कर दबा 10⁻³ तो आंसर बाहर जीवा हमर यूनिट ऑर्डर टिके ठीक से देखि करले हे जो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखिबा इफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम एंड एक्साइटेड स्टेट इज 4.4 × 10⁻⁴ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ट्रांजिशन ओके फोटोन केते दरकार हमर एनर्जी गैप डेली दे देला केते ना 4.4 × 10⁻⁴ जूल एटा हो कोन तार ई
तो आमर पचार कौन ना वेवलेंथ पचार लैम्बडा पचार E इक्वल टू एस सी बाय लैम्बडा तो लैम्बडा केते हो एस सी बाय ई बाय डेल ई एच सी बाय डेल ई एच हूँ के 6.6 इंटू 10 टू द माइनस 34 इंटू सी हूँ 3 इंटू 10 टू द 8 बाय डेल ई के 4.4 इंटू 10 टू द माइनस 4 तो हो गला आम आंसर बाहर कर दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ द मास ऑफ द फोटोन विथ वेवलेंथ इक्वल्स टू 1.54 इंटू 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर ओके आमर कौन देछि ना वेवलेंथ देछि गोटे फोटोन एटा फोटोनटा इंपोर्टेंट फोटोन तार वेवलेंथ केते देला लैम्बडा इक्वल टू 1.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर ओके एटा होता वेवलेंथ तापर ता मासटा पचाछि आमे जानि छ गोटे फोटोनटा कहा स्पीड रे मूव करे लाइट स्पीड रे मूव करे स्पीड ऑफ लाइट स्पीड रे मूव करे लाइट स्पीड जब गोटे फोटोन मूव करिवो तो तार स्पीड केते हो सॉरी तो हाँ तार स्पीड केते हो v इक्वल टू v केते हो ना 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड एटा होता स्पीडटा फोटोन स्पीड आम v पाइगले लैम्बडा पाइगले आम जानी कौन लैम्बडा इक्वल टू h बाय एम भी ये तो लिखते ना लैम्बडा इक्वल टू h बाय एम भी तो लैम्बडा इक्वल टू जब h बाय एम भी होगा आम पाखे कौन अच्छे लैम्बडा ऑलरेडी गिवन अच्छी मास आमर बाहर कर अच्छी v आमको ऑलरेडी गिवन अच्छी h हूँ गोटे कन्स्टांट तो आम आराम से मास बाहर करदे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ इफ द प्लैंक्स कांस्टेंट एज होगा ये डी ब्रोगल वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल हैविंग मोमेंटम 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 आमर मोमेंटम पचारदेला सॉरी मोमेंटम देदेला मुझे पचार कौन ना डी ब्रोगाइल वेवलेंथ केते पचार ओके डी ब्रोगाइल वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल हैविंग मोमेंटम वेवलेंथ हमको पचार लैम्बडा हमको आस्क अच्छे लैम्बडा हम अच्छे यहाँ एम भी हमको देदेला ना पी इक्वल टू एम भी इक्वल के 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 तो आमर फॉर्मूला कौन लैम्बडा इक्वल टू एच बाय एम भी एच हूँ के 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू v के 3.3 एम भी हूँ 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ये 34 ये 24 3.3 2 हेले 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 आईटा कौन अच्छी मीटर अच्छी केजी मीटर इनवर्स यस मीटर अच्छी मीटर हेले 2 आर्मस्ट्रांग सी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट जो देखा आम द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट होची एतिकी द व्हिच वैल्यू क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रिक्वेंसी 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इटा प्रीवियस वीडियो रे क्वेश्चन एग्जैक्ट थिला तो इटा रिपीट हो जाय क्वेश्चन टा रिपीट क्वेश्चन तो इटा प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी करी नेक्स्ट जो देखिए द डी ब्रोगाइल वेवलेंथ ऑफ ए कार ऑफ मास एतिकी वेलोसिटी एतिकी ओके एम हमको देदेला केते ना 1000 केजी आउ तार वेलोसिटी केते देदेला ना 36 किलोमीटर पर आवर यदि मैं 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड रे कन्वर्ट करिबा तो 36 इंटू किलोमीटर 5 बाय 18 इटा 2 इक्वल केते हो 10 यस 10 हो मीटर पर सेकंड 84 यस 10 मीटर पर सेकंड अरे तो दिस इज 10 मीटर पर सेकंड हमारा भी बाहर गला 10 मीटर पर सेकंड एम आमर दे देछि 1000 केजी तो लैम्बडा इक्वल केते ना h बाय एम भी h होछि केते ना 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 बाय एम होछि केते ना 1000 इंटू v होछि केते ना 10 तो हमर आराम से बाहर जिवो एटा होछि 10 टू द पावर 4 हे गेले 38 6.625 सॉरी 626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 कारण 10 टू द पावर 4 हो गला ना 10 टू द पावर 4 आउ एटा ऊपर पड़ला 10 टू द पावर माइनस 4 तो 38 हो आंसर। नेक्स्ट जो देखिबा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एक्सप्लेन कौन करते ना डेल एस डॉट डेल पी जी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यस। नेक्स्ट जो देखिबा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू कोनडा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कोथि पई एप्लीकेबल एनी मूविंग ऑब्जेक्ट हेजनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देइथिला सेटा सब ऑब्जेक्ट पई एप्लीकेबल
किंतु सेटा लार्जली एप्लिकेबल कोटा ना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भाई, किंतु जदि आम माक्रोस्कोपिक लेवल देखा ताल इफेक्टा बहुत कम, जेहेतु गोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल तो क्वांटम इफेक्ट थाए, जेहेतु क्वांटम इफेक्ट वेब वेब नेचर सब से माने क्वांटम लेवल शो करता, तो मोस्टली से माने तार मोस्ट प्रॉपर्टी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल माइक्रोस्कोपिक अधिका देखा जाए, माक्रोस्कोपिक भी देखा जाए, तो आंसर हम एनी मूविंग ऑब्जेक्ट shows Heisenberg uncertainty principle. तापटे देखुची द position of both an electron and a helium atom is known within range of 10 nanometer. Further, the moment of the electron is known within 5.0 into 10 to the power minus 26 kg meter second inverse. The minimum uncertainty in the measurement of the momentum of the helium atom is okay. एठी हमर कोन देछि तो फास्ट हमर देछि जे हिलियम एटम रो पोजीशन अनसर्टेनिटी ने पोजीशन दे दीची डेल एक्स टा दे दीची केते देची ना 1.0 नैनोमीटर माने केते 1.0 into 10 to the power -9 मीटर ओके डेल एक्स दे देला तापर आ गोटे को पचारची अनसर्टेनिटी ने मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम पचारची तो हम जानि छी कोन डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल टू h/4 पाई एटा उस तरह जेते न्यूमेरिकल कलु आम सॉरी न्यूमेरिकल आम जेते करू तो आम से कोन ताको इज इक्वल टू ही नहीं समान करी आम ग्रेटर देन फेगर नहीं न था आम सिंपली इज इक्वल टू नहीं करूँ तो डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल के ना h/4 पाई यदि डेल एक्स डॉट डेल पी h/4 पाई हो गला तो डेल एक्स दे दीजिए 1.0 into 10 to the power -9 into डेल पी इज इक्वल टू h/4 पाई तो यहाँ के डेल पी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी मोमेंटम पचार ना हिलियम एटम रो तो डेल पी के ना h/4 पाई इंटू एटा 1.0 एटा 10 to the power 9 एति हो आंसर तो देखि दबो एटा केते होचे आंसर एति एम दे ही होबो एटा आंसर एठी जो देछि इलेक्ट्रॉन नो मोमेंटम देछि तो तार किछि एमिति ये ही नाही तार ए जो येरो वैल्यू रो किछि सिग्निफिकेंस ही नाही तो नेक्स्ट होछि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मास 9.1 into 10 to the power -31 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड एक्यूरेट अप टू 0.001 विल बी एठी गोटे एक्यूरेसी देदेला एक्यूरेसी माने हमर एठी डेल्टा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पचारछि हमर डेल एक्स टा हमर फाइंड करियो दैछि आ पचारछि कोटा ना डेल भी पचारछि सॉरी डेल भी पचारछि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन सॉरी डेल भी दे दैछि हमर एठी भी दे दैछि हमर डेल भी बाहर करियार अछि आ ता परे हमर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बाहर करिकि ताको सब करियार अछि ठीक अछि करिया हमर एठी भी दे दैछि केते ना 300 मीटर पर सेकेंड आउ एठी जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी देछि त केते एक्यूरेट ना 0.001 यदि 0.001 एक्यूरेट त हम कर दबा 300 into 0.001 एति परसेंट एक्यूरेट ना परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 तो हबो तो एटा केते हे जिवो 0.001 गुणी देले डिवाइडेड बाय ये हेले तो हे जिवो एटा केते 300 हेले 0.003 हमर डेल भी बाहर गला 0.003 तो अनसर्टेनिटी पोजीशन हमको कोड बाहर करे अछि हमको अनसर्टेनिटी पोजीशन डेल एक्स बाहर करे अछि तो ठीक अछि डेल एक्स डॉट एम डेल भी कारण डेल एक्स डॉट डेल पी तो होची h/4 पाई ना तो डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू h/4 पाई तो एम डेल भी इज इक्वल टू h/4 पाई हमको डेल एक्स इज इक्वल करते h/4 पाई एम डेल भी h/4 पाई इंटू एम के एम हमर दे दीची अनसर्टेनिटी पोजीशन इलेक्ट्रॉन के 9.1 into 10 to the power -31 kg इंटू डेल भी हो के डेल भी हो 0.003 एटा को हम कैलकुलेट करी आंसर आंसर बाहर करि परिया नेक्स्ट होची द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास होची एति के मूविंग विथ वेलोसिटी एति के अप टू एक्यूरेट केते एक्यूरेट अप टू 0.011% एति के जदि एक्यूरेट हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पचारजी तो बाहर कर दो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल एक्स पचारजी अब देछि कोन मूविंग विथ वेलोसिटी v इक्वल केते ना 3 into 10 to the power 4 सेंटीमीटर पर सेकंड फास्ट एटा को एटा ग्राम रे देछि तो -28 तो हमें सीजीएस रे ऑलरेडी कर दबा आ हमें को एमकेएस रे कन्वर्ट करे दरकार नै तो v हमरो हे गेला केते डेल्टा v केते 3 into 10 to the power 4 into केते एक्यूरेट ना 0.011 by 100 उफ
परसेंटेज देछि तो भाई 100 कर देले तो एटा हमर केते भारी होला डेल भी हमर बाहर जीवो एठी 100 टू कटि गला 300 हेले दीटा पळे आसले 1.1 3.3 भले पळे 3.1.1 into 3 3.3 सेंटीमीटर पर सेकंड डेल भी हमर बाहरी गला हमर डेल एक्स पचार डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू h by 4 pi दैट इम्प्लाइज डेल एक्स केते हिजो h by m डेल v 4 pi h by m केते m तो इठकार पचार इलेक्ट्रॉन मास 9.1 10 to the -28 9.1 10 to the -28 into डेल भी हमर बाहर जे 3.3 तो हे गला एटा हमर बाहर कर दो आंसर एम दे मैं आराम से बाहर कर दो कैलकुलेशन सब निजे कर दो मो कले बहुत लंबा वीडियो हो जो द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओके मु कहथली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपलटा कहा पई अधिका वैलिड ना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पई अधिका वैलिड तो एठी माइक्रोस्कोपिक की हो ना जार मास कम रहिबो ये जो सब जाक जब आम गोटे सेम यूनिट रे फास्ट प्रकाश करदे सेम यूनिट रे जब प्रकाश करदे तो यहाँ केजी अच्छी केजी को जो ग्राम करदे ये 10 to the power -27 हो ये ऑलरेडी 28 ग्राम को सब कन्वर्ट कर 27 हो तो यहाँ हम यहाँ 28 ऑलरेडी अच्छी तो यहाँ मिलीग्राम कले तार यहाँ हो 10 to the power अरे ऑप्शन सी और बी को एका हो कन्वर्ट 9.1 into 10 to the power -28 kg -28 kg -25 हो तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यस मिलीग्राम है 10 to the power -3 ग्राम मिलीग्राम 10 to the power -3 ना ओके इटा बी भी अच्छी 10 to the power -28 अच्छा मिलीग्राम को 27 हो -3 को 27 हो 28 तो बी हो आंसर ना सॉरी यहाँ हो 9.11 into 10 to the power -27 हो 24 अच्छी 3 -3 है 10 to the power -27 यहाँ 28 तो यहाँ 3 पलैब कारण केजी अच्छी ग्राम को 10 to the power 3 हो 25 हो तो आंसर हो ऑप्शन बी सॉरी टिके कन्फ्यूज हो गली टिके डिस्टर्ब थी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द ओरिएंटेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्नड बाय ओरिएंटेशन क्या द्वारा ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर द्वारा एड़ा पचार अच्छी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन करे ना साइज एनर्जी आउ स्पिन तो स्पिन दर्शाए आजिमुथल ऑर्बिटल मान को दर्शाए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स विल हैव हाईएस्ट एनर्जी क्या द्वारा ये हुए ना n+l वैल्यू द्वारा n+l वैल्यू जदि समान हो ताहले आम कौन n वैल्यूटा को ये करवा सिग्निफाई करवा भाई n वैल्यूटा हो टाई ब्रेकर तो ये n+n के ना 6 ये n+l के ना 6 सॉरी ये 5 ये 6 लिखिदेव ये मुझे लिखिदे ओके मुझे लिभे दूसरी यहाँ आराम से करवा जदि आम देखा n+l वैल्यू n+l वैल्यू जो देखा यहाँ के ना 5 यहाँ के ना 6 यहाँ हूँ 4 यहाँ हूँ 5 n+l हाईएस्ट कार ना 6 बी हम आंसर n+l वैल्यू आम हाईएस्ट एनर्जी कैलकुलेट कर नेक्स्ट हूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 4f ऑर्बिटल 4f हेल्ले के n इक्वल टू 4 s p d f l इक्वल के ना 0 1 2 3 तो l इक्वल टू 3 n इक्वल टू 4 आम जाने एम टा कौन एम हूँ -l टू +l देखीदेव आम n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 3 m+1 यहाँ हो पार यहाँ 4 ना यहाँ हेनी l3 +4 ना यहाँ हेनी कारण m रैल्यू l ठू तो अधिक हो पारनी तापर n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2 m इक्वल टू 2 हम l इक्वल टू तो हम d हो तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट जब आम देखा which of the correct orbital designation of the electron with quantum number l equal to n equal to 4 l केते देछि ना l देछि हमर 3 m equal to केते देछि ना -2 s equal to half ओके 4 s p d f 0 1 2 3 तो 4 हाँ 4f is the right answer
Which one of the following represents correct set of 4 quantum numbers for an electron of 4d? 4d हेले कते n is equal to 4 spd 0 1 2 l is equal to कते 2 4 2 1 0 4 2 1 minus half 4 3 ना 4 2 1 minus half एटा ही होबो कारण 4 3 minus 2 minus half 4 2 होबो ना 4 2 एटा होबो आंसर ओके नेक्स्ट जो देखिबा द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन द ऑल द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 अजम्पथल 1 अच्छा प्रिंसिपल 2 देछि अजम्पथल 1 देछि तो कहते जो 2 अजम्पथल इज इक्वल टू 1 sp 2p रे केते हो ना p रे तो हम जान छ तीनटा px py pz px py pz तो दीटा छटा हो नेक्स्ट देछि फॉर azimuthal quantum number l is equal to 3 the maximum number of electron will be l is equal to 3 रे maximum केतरा इलेक्ट्रॉन रही परिबे l is equal to 3 कोन s p d f 0 1 2 3 एई हो 3 f रे केतरा रहिबे 7टा ऑर्बिटल माने 14टा इलेक्ट्रॉन रहिबे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन बचछ ना यस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचछ तो 14टा है जो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कोटा इलेक्ट्रॉन परमिसिबल नो आमी जानि जे n होची 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एटा होची n l होची कते ना 0 टू n -1 एटा होची l रो वैल्यू आ m रो वैल्यू कते ना -l टू +l एटा होची m रो वैल्यू आ स्पिन तो हम जानि आइदर प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ आइदर प्लस हाफ ना माइनस हाफ से अनुसार हम जदि ए जो फॉर्मूलाटा जदि हम एठी पुट करिबा देखिबा जदि चेक करिबा n = 5 हेई परिबो l = 0 to n - 1 s ता भीतर रहउची m = 0 हेई परिबो s = हाफ एटा हेई परिबो फर्स्ट हेई परिबो सेकंड जो देखिबा n = 2 हेई परिबो n3 हेई परिबो l2 3 रो 2 हेई परिबो यस हेई परिबो m - 3 एटा तो होबोनी ओके कोनटा आसिला नोटिफिकेशन यस m = -3 तो हेई परिबो कनो वैल्यू होची -l टू +l अरे कोडा वाला यस वैल्यू होची -l टू +l तो एटा -3 तो होबोनी तो एटा हे जो b कटि जो आ दुटा ऑप्शन भी चेक कर दो एटा कोन ही अछि अदरे नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम ओके व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट एनर्जी में केमिति ना n + l वैल्यू रे हम देखतुरे n + l वैल्यू केते ना 3 एठी केते ना 4 एठी केते ना 5 एठी केते ना 4 तो हाईएस्ट एनर्जी केते 5 माने c व्हिच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल सही जिनसटा हमर ठीक देखि दबा कोन ना n होची केते 3 रे ये 2 हेई परिबो m 0 हेई परिबो 2 रे ये 2 हेई परिबो नो एटा हेई परिबोनी अरे चलो ही नहीं यस चलला एटा हेई परिबोनी कारण कते l टा होची n - 1 l होची n - 1 तो एटा हेई परिबोनी 101 क्वेश्चन देखिबा व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l and m for n = 5 n = 5 जदि हम देखिबा तो l होची कते n - 1 कते चारिटा वैल्यू आसीबो आ m रो कते वैल्यू आसीबो ना -l टू +l अरे लाखुजी कोन भाई तो -4 ରୁ -1 चारटा वैल्यू 1 ରୁ 4 चारटा वैल्यू 0 गोटे वैल्यू 4 4 8 9टा वैल्यू ये 9टा वैल्यू आसीबो ये चारटा वैल्यू आसीबो 9 4 13टा वैल्यू टोटल आसीबो तो 102 नंबर क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स ओके द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स यस केतेटा ऑर्बिटल पे एटा हेई परिबो n = 3 l = 2 m = +2 एटा के 3 s p d 0 1 2 3d m = +2 एठी जो m = +2 दे देला एटा केवल गोटी ऑर्बिटल प्लाइम वैलिड यदि m रो वैल्यू d रे जो पांचटा ऑर्बिटल अछि 1 2 1 2 3 4 पांचटा ऑर्बिटल अछि एठी m रो वैल्यू जदि हम देखिबा गोटे रे होछि -2 -1 0 1 2 तो एठी 2 पई m = +2 ना +2 पई गोटी ऑर्बिटल ही अलॉट हिची तो गोटी ऑर्बिटल ही आंसर हो
तो नेक्स्ट जदि आम देखा क्वेश्चन द orbitals are called degenerate when they have different wave functions but same energy. Yes, এটা option C is the right answer. Degenerate orbital definition ही होची एटा तापटा होची the number of spherical nodes in 3p orbital are number of spherical. Okay, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ brief describe करदबा what is nodes, what is antinodes, what is radial nodes, what is angular nodes. Okay, तो आम नोड क्या कहवा आंटीनोड क्या कहवा मुझे कहीदे लिखुनी आम नोड क्या कहवा ना पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो जो एरिया रे हमर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग रे पॉसिबिलिटी टोटाली नथिबो सेटा को आम नोड कहवा आंटीनोड क्या कहवा ना जो एरिया रे फाइंडिंग पॉसिबिलिटी मैक्सिमम थी इलेक्ट्रॉन ताको आम आंटीनोड कहूचे आ नोडटा गोटे कौन जेहेतु तार फाइंडिंग पॉसिबिलिटी नाही आम नोड और आंटीनोड भितर এটা হচ্ছে ডিফরেন্স তো নোডকে আমি দুই ভাগে বিভক্ত করছি গোটে হচ্ছে রাডিয়াল নোড গোটে হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার নোড রাডিয়াল নোড কোণ না রাডিয়াল নোড হচ্ছে স্পেরিক্যাল রিজিয়ন আরাউন্ড দ নিউক্লিয়াস হিয়ার প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং ইলেকট্রন ইজ জিরো আমার রাডিয়াল নোড মানে কোণ রাডিয়াল হচ্ছে গোটে স্পেরিক্যাল সেল টাইপর স্ট্রকচর বা এরিয়া যে কি ইলেকট্রন ফাইন্ডিং প্রবাবিলিটি জিরো বট অ্যাঙ্গুলার কোণ না অ্যাঙ্গুলার নোড হচ্ছে গোটে রিজিয়ন जोटा कि गोटे प्लेन कि गोटे सर्टन डायरेक्शन गोटे रिजियनटा जो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो आमर फर्मूला अनुसार कौन ना राडियल नोड्र फर्मूला हूँ n माइनस l माइनस 1 हूँ तार फर्मूला आंगुलार हूँ l आंगुलार हूँ l तो ये पचार कौन ना नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड स्पेरिकल माने कौन राडियल नोड पचार आमको राडियल नोड हूँ स्पेरिकल नोड तो राडियल नोड पचार 3p रे 3p रे आम एन हूँ के ना 3 आउ एल एल हूँ के ना पी एस पी हेले 1 0 1 तो आमर राडियल नोड फर्मूला पकेबा केते हो एन इक्वल 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल 1 ऑफ आंसर 1 गोटे ही राडियल नोड अच्छे 3p रे तो 105 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेस्पोंड टू वन नोड ये जो चारटा भितर कोटा गोटे नोड को डिनोट करछे ओके जदि आम देखिबा कोटा गोटे नोड को डिनोट कर नोड माने कौन नोड माने होचे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो ता माने कौन ना सायर वैल्यू जीरो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो माने कौन साय तो प्रोबेबिलिटी को डिनोट करे ना इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग रो तो साय वैल्यू कोटी जीरो अछि ना देखो एठी ये साय करले टचिंग करनी तो एटा तो आंसर होबनी सेकंड होची ये आको थरे ही टच करछि अरे ये चालू ही नाही एटा है आंसर गोटे ही नोड अछि एठी केतरा नोड ना एठी 1 2 3टा नोड अछि एठी 3टा नोड अछि ये टोटली टचिंग करनी तो ये 3टा नोड डिनोट करूची अरे चले ओय यस एठी 3टा नोड डिनोट करछि एठी कोटिया नोड डिनोट करछि ग्राफ हम एनालिसिस जानियो ओके 106 नंबर क्वेश्चन इफ देयर आर 5 रेडियल नोड्स देन व्हाट कैन बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ n = 8 हमर देतला n = 8 एन इज 8 देला तापर कोन देला ना 5 रेडियल नोड्स हम जान देखो फार्मूला में कोन करथले रेडियल नोड्स फर्स्ट एंगुलर नोड्स कह दोची एंगुलर नोड्स एंगल एल एंगुलर नोड होला एल और रेडियल नोड केते होला ना n - l - 1 और टोटल कोन रेडियल प्लस एंगुलर केते n - l - 1 प्लस l इज केते n - 1 टोटल होची एति की एंगुलर होची l और रेडियल होची n - l - 1 हमु देला एन इक्वल के 8 देदेला और रेडियल नोड के एन ये मुझे रेडियल लिखी दूसरी रेडियल इक्वल के 5 तो रेडियल फॉर्मूला कौन ना n - l - 1 इक्वल टू 5 जाने बोले एन आमर के 8 - l - 1 इक्वल टू 5 जाने बोले माइनस l इक्वल टू एटा 7 7 एपट को -2 l इक्वल टू 2 l इक्वल टू माने 0 1 2 s p d आंसर हो d 8d कारण n हो 8 8d आंसर होगा 8d इज द राइट आंसर 8d कोटा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट कैन बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड n = 5 देखो एठी देला कोन ना एंगुलर नोड देला 3टा एंगुलर नोड माने कोन l = 3 आ कोन देला ना n = 5 n = 5 3 केते 1 0 1 2 3 s p d f 5f is the right answer 5f अच्छी yes option b is the right answer next देखिबा the number of orbitals present in the fifth cell will be fifth cell
फिफ्थ सेल मान कत एन इज के 5 तो आम जाने एन स्क्वायर हूँ कौन फर्मूला नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फर्मूला हूँ एन स्क्वायर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ना 2n स्क्वायर कारण गोटे ऑर्बिटल दुईटा इलेक्ट्रॉन रही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हूँ 2n स्क्वायर और नंबर ऑफ ऑर्बिटल हूँ n स्क्वायर तो आंसर हो n स्क्वायर 5 स्क्वायर इज 25 इज द राइट आंसर एटा को एमती भी देखिपर जे 0 0 0 रो 1 रे केते देखो जेहेतु n इज 5 तो l केते हो 0 टू n-1 0 1 2 3 4 5टा रहिला तापर आम जो देखिए 0 रो 0 रो 1 रो एम भैल्यू के -1 0 +1 तापर 2 रो -2 -1 0 +2 सॉरी +1 +2 ये भाया करके ऑर्बिटल कैलकुलेट कर परिबा बट हम बाहर डायरेक्ट फार्मूला अछि n स्क्वायर जदि हम कहीं न पकाइबा नेक्स्ट क्वेश्चन होछि अरेंज द ऑर्बिटल इन द सेम सेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर शील्डिंग स्ट्रेंथ रा का ऊपर डिपेंड करे ना शेप ऊपर डिपेंड करे तो शेपटा जहार टिके घोड़ेला भाया शेप से अधिका सील करदेव माँ इलेक्ट्रॉन जो पावरटा को न्यूक्लियस पावर इलेक्ट्रॉन जो टाणुची ताको कमेदव आउ जार टे सेपटा टे अखाड़ुआ स्ट्रक्चर से एत कमे पारनी सिंपल भाषा कह गले यहाँ जब आम देखा सेपटा क्या सॉरी शील्डिंग स्ट्रेंथ क्या डिपेंड कला ना सेप उपर आम जानी गोटे जदि आम गोटे जिनस को चारिपट आबद्ध करदे से पूरा बंदी करदे से भाया आम एस रे स्पेरिकल सेप आईटा के जाने ना डम्बेल यहाँ डबल डम्बेल यहाँ डम्बल डम्बेल एस पी डी एफ एफ रो कॉम्प्लेक्स जेतु से तो बहुत कम शील्डिंग ही रहिबो तो एस पी डी एफ स्पेरिकल सब अधिका हम तो एस तापर पी तापर डी तापर एफ एस पी डी एफ ये हम ऑर्डर एस पी डी एफ कोड अच्छे ना ऑप्शन नंबर डी तापरटा हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट आम जाने ये फास्ट कौन हम जो ऑर्बिटल मान फास्ट सिंगल फील्ड हे तापर पेयरिंग स्टार्ट हम ये कौन ये सिंगल फील्ड देखा ना यहाँ पेयरिंग हो जाए पेयरिंग एठी पेयरिंग विदाउट माने ऑर्बिटल फांका थाई भी माने पेयरिंग कर देछन तो यहाँ ठीक कथा नुह जब ठीक कथा नुह आम ऑल ऑफ द अबव को रॉन्ग कर देबा तापरटा हूँ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64 इज 64 आ भीतर कोडा हो जेनन तो सब जगह अच्छी तापरटा देखा तो 4f7 5d1 6s2 यस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कारण आम जाने हाफ फिल्ड आउ फुल फिल्ड ये दुईटा अधिक स्टेबल क्या ना अधा कांडिया फुल फिल्ड ठार मन कर आम जो देखा ताहले 1 2 3 4 आउ गोटे मन कर ये अच्छी 5 यहीटा अधिक स्टेबल क्या ना आ ठार यहाँ एमती 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 ओके यहीटा अधिक स्टेबल क्या ना आ ठार यही जिन यहाँ अधिक स्टेबल से अनुसार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट जो देखिए द ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम विल बी ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स अरे कौन यस गोटे मिनट बस यस ऑर्डर ऑफ द फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स केमी हम ना एनर्जी अनुसार आ एनर्जी क्या डिसाइड कर जो केमी डिसाइड हो ना एल प्लस एल भैल्यू आउ गोटे जिन एल प्लस सॉरी एन प्लस एल भैल्यू सेम रहीगला ताहले टाइप ब्रेकर किए हम एन भैल्यू लेस एनर्जी लेस से अनुसार आराम से एन प्लस एल भैल्यू बाहर कर दे आम कर ठीक पूरा रूल मु कहीदेली चलो यहाँ आराम से निजे करदेव नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेन्ड इन Fe2+ यस बढ़िया क्वेश्चन यहाँ Fe2+ आम जब Fe रो देखा मोर जी दूर मन अच्छे Fe रो 26 बोधे 26 कि नहीं यस 26 अरे ये दे 26 मुझे नो कौन कौन 26 दे दी 26 जब देखा यहाँ कौन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अरे चालू ही नहीं 3s2 ओके ये बहुत खराब हैंड राइटिंग होगला आई एम सॉरी ओके आम तार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा Fe26 रो
1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 କେତେ ହେଇଗଲା 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 ତାପଟେ କେତେ 8ଟା ନା 4:2 3d6 ୟେସ୍ 26ଟା ହେଇଗଲା 4 6 10 10 20 6 26 ୟେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର୍ କରି କହିଦେଉଛି ଏଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଏହା ନା ଏଠି ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ କିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ କାରଣ ଲାଷ୍ଟ କହୁଛି ଏଇଟା ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ନୋ ଏଇଟା ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ନୁହଁ କାରଣ ଏଠି ଏଲ୍ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ମାନେ 3 ନମ୍ବର ଅର୍ବିଟ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ହେବ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା କାରଣ ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ଅର୍ବିଟ୍ ବା 4 ନମ୍ବର ଅର୍ବିଟ୍ ତ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ନା ତ 4 ନମ୍ବର ଅର୍ବିଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କିଏ ନା ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଏକ୍ସାଇଟ୍ ହେବ ବା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଡୋନେଟ୍ ଅର୍ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେ କେଉଁଠୁ ଯିବ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ରୁ ଯିବ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ରୁ ଯିବ ତ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ କିଏ ଏଇଟା ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ତ ଏଥିରୁ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ 2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଚାଲିଗଲା ଯଦି 2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଚାଲିଗଲା ତ ରହିଲା କିଏ 3d6 ରହିଲା ତ 3d6ରେ ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରିଟର୍ନ କେତେଟା ଡି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଯିବ ନା 6ଟା ଥିଲା ଏଠୁ ତ 2ଟା ପଳେଇଲା ଏଥିରୁ ତ କିଛି ବି ଯାଇନି ତ ସେଇ 6ଟା ବଞ୍ଚିକି ରହିଗଲା ବୁଝିଗଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ସେଇ କରିବା ଯଦି ଆଉ 120 ଯାଏଁ କରିଦେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଟୁ 120ରୁ 121ରୁ 180 କରିଦେଇକି ଚାପ୍ଟର ଉପରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ମାରିବା ଓକେ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ 1:2 2p6 3:2 3p6 3d5 4s1 ଆରେ ପୁରା ଗୀତ ଭଳିଆ କହିଦେଲି ଦିସ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଓକେ ଦିସ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଇଟା କ'ଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖି ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା ତ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଏଠି ଯଦି ଗୋଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଏଠୁ ତ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଏଠୁ ଗୋଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେବ नो এইটা এক্সাইটেড স্টেট নুহ কাহিঁকি নুহ না এটা পড়ছে একটা গ্রাউন্ড স্টেট কাহার গ্রাউন্ড স্টেট না ক্রোমিয়মর গ্রাউন্ড স্টেট কারণ ক্রোমিয়মর গ্রাউন্ড স্টেট ক্রোমিয়ম গ্রাউন্ড স্টেট কোণ পাই না ক্রোমিয়মরে থাকে কেতেটা ইলেকট্রন আমি এটি গণি দেব যদি কেতে 24টা ইলেকট্রন ক্রোমিয়মরে থাকে 24টা 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 या তুমি ভাবুথিব তো এটা 24টা কিন্তু ক্রোমিয়মরে কোণ হুয়ে না দেখো এটি যদি আমি অরবিটাল কম্পারিজন করিবা ডি রে তো 5টা অরবিটাল রহিব 1 2 3 4 আর গোটিয়ে খালি রহিব বাস 5টা আকু যদি আমি লিখিবা এটি 2টা রহিগলা 1 2 3 4 আমি জানিছে হাফ ফিল্ড और फुल फील्ड आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल तेणु ओबियसली ये कौन चाहिए जे यहाँ पूरा हाफ फिल्ड करदेवाई तो ये बिना एक्साइटेसन कौन हम ना स्टेबल करने कौन ये जो क्रोमियम को स्टेबल करने ये जो इलेक्ट्रॉनटा कौन ना एठिकी पलैब जब इलेक्ट्रॉनटा एठिकी पलैई गला तो ये कौन हम ये गोटाए रही ये 5टा हो तो 4s1 3d5 यहाँ कौन हो रिवाइज्ड हाँ रिवाइज्ड आउ कि लिखानी रिवाइज्ड ही केवल लिखिदे ठीक अच्छे ये हूँ तार कौन ग्राउंड स्टेट नॉट एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट तो आंसर हो ग्राउंड स्टेट तलमा है नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 115 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n2 प्लस नाइट्रोजेन 2 युक्त केतेटा रहिबो 2 युक्त माने कोन ना 2टा इलेक्ट्रॉन दान 2टा इलेक्ट्रॉन दान सी पूरा धनी अच्छा 2टा इलेक्ट्रॉन पूरा से धनी हे जदि सी दान कर दे तो एन रो कम देखा जब 7टा इलेक्ट्रॉन थाए ना एन रे अच्छा सॉरी ये कहीं करिया हमें फास्ट तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखियो ना एटा लिखिले हबो इलेक्ट्रॉनिक अरे 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 कोड़ा भाई ओए ओए अरे आइला आसो ना 1s2 2s2 2p3
P3 ओके 1:2:2 P3 जदि 2 प्लस हो दुईटा इलेक्ट्रॉन पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन पड़ेगा जो दुईटा इलेक्ट्रॉन पड़ेगा ये केते रहिबो 1:2:2 तो ये तो पेयर ही अच्छी ये भी पेयर ही अच्छी गोटे इलेक्ट्रॉन पड़े जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केते गोटिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मात्र गोटिए ही रहिबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एन आयन हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल दैट इज हम जो देखिए आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 18टा कहार अच्छी आउटरमोस्ट सेल जदि अरे चलुनी यस चलो आउटरमोस्ट सेल जदि देखा तो आम जाचे ये जो 3टा अच्छा ये 3टा तो लगुनि देखिक 18टा इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट थी बोली तो आंसर बी TH4+ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए इन ए गिवन आटम कारण एम आटोमिक नंबर ही बहुत कम ना तो से ओवरऑल आम आटोमिक नंबर देखिए गोटे जज कर एग्जाम रे जे कहार आउटरमोस्ट तो क्वेश्चन ने तो आटोमिक नंबर देखिए आम जज कर। नेक्स्ट हूँ इन ए गिवन atom no two electrons can have same values for all four quantum numbers. This is called Pauli exclusion principle. exclusivity कथा पाउली कही तो दीटा इलेक्ट्रॉन चार्टा क्वांटम नंबर कदापि सामान हम ना यहाँ हूँ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हूँ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर दैट इज एटॉमिक नंबर 29 इज एटा दीटा एटॉमिक नंबर 30 भितर दीटा जो एक्सेप्शंस अच्छी गोटे हूँ 24 रे गोटे आ 29 रे गोटे 24 तो क्रोमियम कहीदेली मुझे 29 कपर कपर कौन ना 4s1 3d10 यस ये गोटे 4s1 3d10 कहीं 1:2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 यस ये देखो ये जो 4s1 अच्छे ये हाफ फिल्ड होगा और 3d10 जो अच्छे ये फुल फिल्ड होगा तो यहाँ मोर स्टेबल देन 4s2 3d9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो ऑर्बिटल डायग्राम व्हिच अबव प्रिंसिपल वायोलेट्स अबव प्रिंसिपल कोटा वायोलेट्स करूची ना आमे जो देखिबा वायोलेट्स कोटा करूची ना एटा वायोलेट्स करूची ऑप्शन बी टा 2s 2p देखो एटा फास्ट सिंगल पेयर है सॉरी एटा भी तो वायोलेट करछ ना एटा भी वायोलेट करछ फास्ट सिंगल पेयर है गला तापर डबल पेयर स्टार्ट होता तो यहाँ भी वायोलेट कर आउ देखो यहाँ देखो फास्ट सिंगल पेयर मनकर हो गला तापर डबल पेयर ये स्टार्ट होता तो ये स्टार्ट हो जाए भी दीटा हम आंसर यहाँ तो ठीक ही अच्छे कारण यहाँ तापर यहाँ आसला तापर यहाँ ठीक अच्छे यहाँ करेक्ट है यहाँ करेक्ट यहाँ रॉन्ग ओके ये दीटा हम आंसर। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे दैट इज फॉर n इज इक्वल टू 6 व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स विल बी 120 नंबर क्वेश्चन n इज इक्वल टू 6 में कोटा करेक्ट हम तो यहाँ जब ओके पेन गली पड़ा नो प्रॉब्लम कोटा हम ना ns n-1d n-2f np यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज ये 120 क्वेश्चन आम अलरेडी करदे 120 क्वेश्चन जदि तार किसी डाउट रहा कमेंट रे जनइब आउ नेक्स्ट पार्ट रे में 121 टू 180 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करदे तो से थैंक यू सो मच देखिबार थैंक यू।